नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 11वां है जो सक्षमता परीक्षा देने जाने वाले हैं शिक्षक, उन लोगों के लिए अरिहंत प्रकाशन जो सबसे लास्ट में काफ़ी संशोधन करके निकाला हुआ है। तो आप सभी शिक्षक साथी यदि प्रत्येक दिन मेरे यहाँ तैयारियां कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फटाफट क्लास को करेंगे और कम समय में, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो, क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है। चलिए, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। प्रथम प्रश्न है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था, कहाँ पे? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था दोस्तों। उत्तर आपका 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहायता से। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक है M.K. गांधी, महात्मा गांधी। मोपला विद्रोह, मोपला आंदोलन हुआ था, तो मोपला आंदोलन हो जाएगा उत्तर, केरल में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? हिंदुस्तानी का सबसे प्राचीन रूप जो है वह ध्रुपद है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? देखिए, भारत के प्रस्तावना में शामिल आपका ये धर्म नहीं है दोस्तों, बाकी समानता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी है। नेक्स्ट है कि चिराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो चिराव जो हो जाएगा वो मिजोरम का है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट कम समय में करेंगे। प्रश्न है कि जायद के मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो जायद के मौसम में तरबूजा, खरबूजा ये सब का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि किसने बनाया था? तो भारत माता की प्रख्यात छवि को अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का हथियार का प्रयोग किया था, तो कब कब किया था? उत्तर होगा दक्षिणी अफ्रीका में सबसे पहले किया। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, देखिए, रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ है, सचिंद्र सन्याल के द्वारा हुआ है। अगर इसमें सोशलिस्ट लग जाएगा तो 24/4/28 में, बोले तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रहेगा तो, और 28 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन कब हुआ? BCCI का जो गठन हुआ है वह दिसंबर 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है, केसर सागा है। केसर सागा क्या है दोस्तों? तो ये तिब्बती महाकाव्य है। केसर सागा क्या है? तो तिब्बत का एक महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक जोरदार करना है और जोरदार तरीके से क्लास को करना है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या, तो कुल 12 अनुसूचियां है, 22 भाग है ना। उत्तर आपका 84 का डी पर चला गया। नेक्स्ट है, कहता है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं, कौन सा होगा? नीलम संजीव रेड्डी। देखिए दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण जो हुआ है वह राणा कुंभा के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने किसने विकसित की? संस्कृतिकरण की अवधारणा जो विकसित किए हैं वह M.N. श्रीनिवास ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति, भाषाएं बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? उत्तर होगा धारा 29 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेरताली डैश के कमार जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तेरताली किसका लोक नृत्य है? तो हो जाएगा राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, दमन और दीव कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन दीव को खंभात की खाड़ी अलग करती है। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला सही है? उसमें उत्तर होगा घास को कौन सा सही है? चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला सही है? तो इसमें घास को हिरन को सांप नहीं खाएगा, घास को चूहा तो खाएगा नहीं, घास को खरगोश, खरगोश को सांप, सांप को बाज, बाज को शेर। तो यही आपको घास को खरगोश, खरगोश को सांप, सांप को शेर नहीं। उत्तर आपका सबसे बेटर आपका सी पर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? उत्तर हो जाएगा कौन सी गैस? तो मीथेन गैस
निर्मित होता है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषक मोटर वाहनों के एग्जॉस्ट द्वारा पैदा नहीं होता है। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा पैदा नहीं होता है, उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन गैस। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा नहीं है, तो जंगल नहीं है, फसल है, मछली है, बगीचा है। नेक्स्ट है कि विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है। विंध्य पर्वत जो हो जाएगा पर्वतों के अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है। विंध्य पर्वत क्या है, अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। कृत्रिम झील गोविंद सागर है। कृत्रिम झील जो गोविंद सागर है वह होगा हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी भी प्रश्न में अगर हमसे मिस्टेक होता है आंसर में, तो प्लीज़ आप लोग भी शिक्षक हैं, मिस्टेक तो सबसे होती है, तो कमेंट करके उसका उत्तर सही सही जरूर बताएं, ताकि वहाँ सभी शिक्षक उसको सही सही कर पाए। चलिए, भारत में निम्नलिखित में झीलों में किसका पानी सबसे अधिक खड़ा है। किसका पानी सबसे अधिक खड़ा है, तो सांभर झील का सबसे अधिक खड़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग है जो कहलाता है, तो गोंडवाना लैंड। कौन कहलाता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप, गोंडवाना महाद्वीप, इंडियाजा अगर दिया हुआ है तो नहीं, गोंडवाना लैंड नहीं होगा दोस्तों। गोंडवाना लैंड है भारतीय महाद्वीप का। ठीक है, चलिए, ए इज द सबसे बेटर आंसर ये होगा। चलिए, पाक जलडमरूमंद भारत को किससे अलग करता है, तो श्रीलंका से अलग करता है। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाइपो है। हाइपो जिसमें जल की मात्रा हो वही हाइपो होगा, तो इसमें होगा सोडियम Na2S2O3। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, पालक में प्राकृतिक उत्पादन के रूप में डैश एसिड का अमान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो पालक में आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि 150 डिग्री तक गर्म होने पर यूरिया देता है। यूरिया क्या देता है, उत्तर होगा बाई यूरेट देता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पृष्ठ परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरणें को क्या कहते हैं, तो वापस आने की किरणें को कहते हैं परावर्तित किरणें दोस्तों। नेक्स्ट है कि डैश एक सुरक्षित युक्ति है जो विद्युत परिपथ में क्षति को संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, तो फ्यूज दोस्तों यही सुरक्षा का काम करता है। नेक्स्ट है कि एक्वाडेजिया एक डैश एक मिश्रण है। एक्वाडेजिया दोस्तों, इसमें सोना को घोला जाता है, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, मैं बता दूं, और साथ में नाइट्रिक अम्ल होता है, NO3 तो आपका दोनों होता है। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, तो इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग 107 का, 1 सेकेंड थोड़ा सा वेट करें दोस्तों। इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है, मैं आपको बताऊं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 भाग याद रखिएगा, और नाइट्रिक अम्ल का 3 भाग, HNO3 का 3 भाग होता है। तो इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग, नाइट्रिक अम्ल के 3 भाग और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 भाग। ये आपका उत्तर डी पर जाएगा सबसे बेटर। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, इसलिए इसको सुधार करें। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जीव जलीय आवास का एक उदाहरण नहीं है। जलीय आवास का उदाहरण नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा वॉन झील जो है वह जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीत का उत्पादन कहाँ होता है, तो पीत का उत्पादन पित्ताशय में होता है और पीत का उत्पादन यकृत में होता है और पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट है कि पल्स बीट डैश से मापी जाती है। पल्स का जो बीट होता है वह धमनी से मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। चलिए, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, तो रक्त को थक्के बनने में प्लेटलेट्स मदद करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातन नहीं है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया किस में नहीं होती है, तो दोस्तों दूध में नहीं होता है। नेक्स्ट है कि जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न क्या करता है, तो CO2 उत्पन्न करता है
जब जल में घुसेगा तो दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। उत्तर आपका सी पर गया। सिरका का रासायनिक नाम बताना है। सिरका का रासायनिक नाम क्या होगा? तो एसिटिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है मगध के मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? तो तत्कालीन उत्तराधिकारी हो जाएंगे शुंग वंश। ठीक है, मौर्य के पास में आया शुंग वंश। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द द्वारा परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो अनुच्छेद 14 के अनुच्छेद 14 में आता है और ये आता है विधि के समान समानता। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताना है। तो दोस्तों बेसबॉल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोहान्सबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? सबसे पहले गुटेनबर्ग, यहाँ लिखा है जोहान्स गुटेनबर्ग, हाँ वही है, गुटेनबर्ग के द्वारा प्रथम पुस्तक छापा गया था, उसका नाम बाइबिल है दोस्तों। नेक्स्ट है कि जाकिर हुसैन निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन बजाते थे तबला। नेक्स्ट है कि वर्ष 1930 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ है कनाडा में 1930 में। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे दोस्तों। आपका उत्तर सी पर चला गया। अगला प्रश्न फटाफट कम समय में। चलिए, धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। उत्तर हो जाएगा ओडिशा के द्वारा। नेक्स्ट है कि गंगा मैदान में किस प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है? गंगा के मैदान में समानांतर अपवाह तंत्र मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि शेयर बाजार में प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? शेयर बाजार में नियंत्रण करने का काम सेबी से किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनक के रूप में होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि मिट्टी के ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मिट्टी से ईंट बनाना आता है द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। उत्तर होगा 1956 से 61। ये पहले का हो जाएगा 51 से 56। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा चोल शासक गंगे विजेता के रूप में प्रसिद्ध था? उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसने सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 1829 ईस्वी के किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया गया? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहायता से 1829 में अंत किया है सती प्रथा का। निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा कलडीरा, है ना, या कुंड ज्वालामुखी। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? लेपुलेख दर्रा जो हो जाएगा भारत के हो जाएगा उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई यारलुंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 4 का कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? उत्तर जाएगा कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है जीएसटी संविधान किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उत्तर हो जाएगा क्या? 101 जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में पाकिस्तान सर्वोच्च नागरिक सम्मानित वाले व्यक्ति कौन? भारतीय व्यक्ति बताइए जो पाकिस्तान में सबसे अच्छा पुरस्कार। तो हो जाएगा डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में होली के पर्व पर ग्रामीण द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? होली के पर्व पर ग्रामीण के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह जोगीरा किया जाता है। मंजूषा शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? मंजूषा शैली हो जाएगा अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी। बोध गया किस धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? बोध गया बौद्ध धर्म का दोस्तों। नेक्स्ट है कि अगला मिलान करना है, एक सेकेंड, चलिए मिलान कर देते हैं। आप लोग इसको जानकारी रखिएगा। फर्स्ट है कि राम जानकी मंदिर कहेगा तो आपका सीतामढ़ी में है, और इमामबाड़ा कहेगा, इमामबाड़ा आपका हो जाएगा पटना में है। पूरा लाइन से दिया हुआ है इसका उत्तर। ठीक है, नेपाली मंदिर हाजीपुर में है, और मासू भिगना मजार वैशाली में है दोस्तों। उत्तर आपका सब लाइन से दिया हुआ उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं।
अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक जरूर करें। चलिए, बिहार की प्रमुख खदान फसलें बताना है। तो बिहार की प्रमुख खदान फसलें चावल, गेहूं, मक्का। चावल, गेहूं, मक्का। चावल, गेहूं, मक्का। चलिए, अगला है एजरा कप राधा मोहन कप संबंधित है। एजरा कप और राधा मोहन कप दोनों की बात करें तो ये पोलो से है दोस्तों। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा है? सबसे बड़ा उपक्रम हो जाएगा रेलवे। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति हो जाएगा उत्तर दोस्तों दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों हो जाएगा देहरादून में है। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र में। ASCI का पूर्ण रूप क्या है? ASCI का पूर्ण रूप हो जाएगा, याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है अल्पाइन किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पाइन जो कला है वह पश्चिम बंगाल की लोक कला है। अगला है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसने की? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की हर्ट्ज साहब किए हैं, हेनरिक हर्ट्ज। तो आज का जो क्लास है यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि 150 प्रश्न हो चुका है मात्र 15 मिनट में। देखिए, रिवीजन वाली क्लास है कि अधिक से अधिक आपको जीके जीएस मिल पा रहा है कि किस प्रकार का प्रश्न सेट द्वारा सेट किया गया है, सेटरों के द्वारा। तो आप सभी अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आपके घर में, अगल बगल में, रिलेशन में जो भी सीटेट की तैयारियां करते हैं तो सीटेट के लिए तो ये स्पेशल चैनल बना था। साथ में मैंने बीपीएससी शुरू किया, टीआरई 1 जब शुरू किया तो 9 लोगों ने सफलता प्राप्त कर दिया, है ना। सीटेट तो मेरे यहाँ स्पेशल चलता था, तो बीपीएससी टीआरई 9 लोगों ने सफलता प्राप्त किया। साथ में ऑनलाइन लोगों ने भी मेरे यहाँ काफ़ी सेट ज्वाइन किया। बीपीएससी टीआरई 1 2 मैंने नहीं पढ़ाया, 3 मैं चला रहा हूं। तो आपके संपर्की लोग जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करके रखें और अपने संपर्की को जरूर बताएं कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है सेटों का अधिक से अधिक। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक करके तो जाना है और शिक्षक ग्रुप में एक बार शेयर कर देना है। जय हिंद।